हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पोयम मैंने आपको सिखाई थी। तो आज हम इसके समानार्थी शब्द, सही विकल्प और राइट रॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो अपने टेक्स्ट बुक में से ही शब्दार्थ लिख लेना, राइट द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश। और इसमें मैंने पीढ़ी है ना, समानार्थी शब्द है ये। तो किरणें मीन्स सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, और अंधेरा मीन्स अंधकार, और मीठे स्वर मीन्स मधुर आवाज़। सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और मेहनत मीन्स परिश्रम। कलियाँ मीन्स खिलने से पहले फूल की अवस्था, जो फूल खिलता है उससे पहले उसे वो क्या था, कली थी। फिर है मिलजुल कर मीन्स साथ साथ। सुहानी मन को अच्छी लगने वाली, कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे क्या कहते हैं, सुहानी। आलस में सुस्ती, और दुर्गुण मीन्स बुराई, कि दुर्गुण मीन्स क्या है, बुराई है। तो अब है MCQ में उस दिन मैंने बोला था, पर आज मैं आपको आंसर के साथ ये भेज रही हूँ तो आपको समझ में आए इसीलिए। ओके, सही विकल्प चुनिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। सुबह किसे भली लगती है, कि सुबह किसे भली लगती है। ऑप्शन है मेहनती को, आलसी को, सोने वाले को, जागने वाले को। तो किसे अच्छी लगती है, मेहनती लोगों को, जो परिश्रम करता है उसे अच्छी लगती है। सेकंड है सबसे अच्छा गुण क्या है, कि सबसे अच्छा गुण क्या है। तो ऑप्शन है सोचना, मेहनत, आलस, दौड़ना। तो किसे अच्छा लगता है, मेहनत। अच्छा गुण कौन सा है, मेहनत, है ना। सबसे अच्छा गुण है मेहनत। ओके, और थर्ड है आलस क्या है, कि थर्ड है आलस क्या है। गुण, सद्गुण, दुर्गुण, अच्छाई। तो आप में देखो कौन सा गुण आलस का है, गुण वो नहीं आ सकता। सद्गुण मीन्स अच्छा, दुर्गुण, हाँ दुर्गुण, तो आंसर में क्या आएगा, दुर्गुण, है ना। तो आपको ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है सवेरा होने पर कलियाँ मुरझा जाती हैं, कि सवेरा होने पर क्या होता है। तो सवेरा होने पर क्या हो जाता है, मैंने सिखाया है ना। तो मुरझा जाती है, नहीं, सवेरा होने पर कलियाँ खिल जाती है ना। तो मुरझा नहीं जाती है, इसीलिए रॉन्ग सेंटेंस हुआ ये। फिर है सूरज निकलने पर अंधकार खो जाता है, कि सूरज निकलता है तो अंधकार खो जाता है ना। सुबह सूरज, रात को क्या होता है, अंधेरा बहुत होता है, और सुबह होते ही सूरज निकलता है तो अंधकार सब मिट जाता है और पूरी धरती पर प्रकाश हो जाता है, तो अंधकार खो जाता है। तो ये क्या हुआ, राइट। नेक्स्ट है मेहनती लोगों को सुबह अच्छी लगती है, जो मेहनत करता है उसे अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है,
तो सुबह जो मेहनत करता है उसे सुबह अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट है, सुबह गर्म हवा चलती है, कि सुबह की हवा कैसी होती है, गर्म होती है कि ठंडी ठंडी। तो सुबह की हवा सुहानी होती है, ठंडी ठंडी होती है ना। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग। सुबह थोड़ी गर्म हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग हुआ। अब ये आपको मैं बोल रही हूँ वो सब गुड राइटिंग में लिखना है ना। और जो आप लिखो उसमें वन लाइन लीव करके लिखना। जैसे सही विकल्प लिखो तो पूरा सही विकल्प चुनिए, चूज़ द करेक्ट आंसर, उसमें वन लाइन लीव। फिर फर्स्ट नंबर सुबह किसे भली लगती है, तो फिर से वन लाइन लीव, आंसर लिखने के बाद वन लाइन लीव। फिर सेकंड, फिर वो उसका फिनिश हो जाए उसके बाद वन लाइन लीव। तो आपको और सही विकल्प में भी आपको वन लाइन लीव करके और गुड राइटिंग में लिखना है। अब है चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। कि आपको पंक्ति मैंने उस दिन भी बोली थी और आज फिर से आप ये बुक में देख सकते हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वैसा नहीं, कुछ भी कोई भी पोएम लिख सकते हो। कली के तो सूरज की किरणें आती है, सारी कलियाँ खिल जाती है। मीन्स कलियाँ वर्ड्स आना चाहिए। तो क्या हुआ, सूरज की किरणें आती है, सारी कलियाँ खिल जाती है। आप लिख सकते हो, 2 लाइन ही लिखनी है, बहुत पेज भर के नहीं लिखना है, ओनली 2 लाइन। ओके। फिर है चिड़िया, के चिड़िया के ऊपर से आपको पोयम लिखनी है, ओनली 2 लाइन। तो चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं इनके मीठे स्वर, है ना। चिड़िया वर्ड्स आया ना, तो आपको चिड़िया के ऊपर गाना, तो चिड़िया वर्ड्स तो आना ही चाहिए। तो चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं इनके मीठे स्वर, है ना। तो घर पे सब पढ़ाई तो कर रहे हो ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़वा दिया है, तो आपको उसको गाना भी है, उसके साथ सब कुछ उसको गुड राइटिंग में पोयम पहले लिखनी है। फिर राइट द मीनिंग, समानार्थी शब्द, सही विकल्प, राइट रॉन्ग, ये मैंने करवाई पोयम। फिर प्रश्न के उत्तर, सारा सब कुछ गुड राइटिंग में आपको नोटबुक में लिखना है। और घर पे सब लिखोगे, है ना। और पोयम सब करके आना, जब भी आओ तो करके आना। ओके। अब है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो क्वेश्चन आंसर आ गए। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सवेरा होने पर मिलजुल कर कौन गाने लगती है। कि सवेरा होने पर कौन गाना गाती है, तो कौन गाना गाती है, तो आपको आंसर में ये लिखना है, सवेरा होने पर मिलजुल कर चिड़िया गाना गाती है। क्या गाती है, गाना। अब उसके बाद है, ये फर्स्ट आंसर फिनिश होने के बाद 1 लाइन लीव करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सवेरे बहने वाली हवा कैसी होती है। कि सवेरे हवा होती है तो वो कैसी होती है, तो सवेरे बहने वाली हवा सुहानी होती है। कि सुबह कैसी होती है हवा, ठंडी ठंडी और सुहानी होती है ना, सबको पसंद है ना। तो आपको लिखना है, हवा सुहानी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में किस समय का वर्णन किया है। इस कविता में
किस समय का वर्णन किया है? तो आपको पता है कौन से? तो हमें लिखना है इस कविता में सुबह का वर्णन है, कि इस कविता में सुबह का वर्णन है। फिर नेक्स्ट है मेहनत आपको क्यों पसंद है, कि मेहनत आपको क्यों पसंद है? तो मेहनत हमें इसीलिए पसंद है क्योंकि मेहनत से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, है ना। कुछ भी करना हो, कुछ आपको करना है कि चलो मुझे जॉब करनी है, तो आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो थोड़ी जॉब मिल सकती है। तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत, है ना। तो ये पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? मेहनत करना ज़रूरी है। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन आंसर हुए। अब देखो नीचे, सही विलोम शब्दों को मिलाइए, कि सही विलोम शब्द जो आपकी बुक में नहीं है पर मैंने सॉरी, ये बुक में पेज नंबर 12 पर है ना। तो आपको वो क्वेश्चन आंसर के नीचे टेक्स्ट बुक में कविता की कौन सी 4 पंक्ति आपको अच्छी लगी वो अपने आप लिख देना है, ओके। और ये हमारा पीछे पेज नंबर 12 पर है, तो सही विलोम शब्दों को मिलाइए। और समानार्थी विरोधी शब्द, देखो ये विरोधी शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ बताते हैं उसे विलोम शब्द मीन्स विरोधी शब्द कहते हैं, मीन्स अपोजिटिव दिखाते हैं उसे विरोधी शब्द। और देखो आपको समझ में नहीं आए तो ऊपर चित्र है कि सूरज एक निकलता है और देखो शाम का कैसा हो दिखा है, अपोजिटिव हो गया ना, तो उसे क्या कहते हैं? विरोधी शब्द। अब है आपको मैचिंग करना है। अंधकार मीन्स प्रकाश, मीठा तो क्या आएगा? कड़वा। सुख तो दुख। गुण तो अवगुण, अपोजिटिव हुआ ना। जो देखो अंधकार, तो अंधकार का अपोजिटिव क्या है? प्रकाश। एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ प्रकाश है, तो ये पॉजिटिव हो गया अपोजिटिव। तो मीठा, मुझे मीठा लगता है, तो ये क्या आएगा? कड़वा। सुख तो दुख, सुख दुख। गुण तो अवगुण, है ना। तो आपको ये हुआ आपका विरोधी शब्द। जो समानार्थी विरोधी शब्द आपको अभी थोड़े हार्ड पड़ेंगे, पर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द वो सब सिखाऊंगी, ओके। अब है दिए गए शब्द के अर्थ चुनकर लिखिए। तो आपको ब्रैकेट में है लिखा है आलस, सुबह, सुंदर, सूरज, कहानी, मेहनत, चिड़िया, धरती, जग और किरण। तो आपको अंदर ढूंढ के लिखना है। तो फर्स्ट है सन, सन है ना, तो उसका क्या आएगा? सूरज। सन मीन्स सूरज। फिर क्या है? बर्ड्स, तो बर्ड्स मीन्स
चिड़िया, है ना, चिड़िया को बर्ड्स कहते हैं ना। फिर नेक्स्ट है स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी, है ना। फिर है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मीन्स, चलो ब्रैकेट में देखो तो, मेहनत, है ना। रेन। रेन मीन्स किरण, है ना, किरण को ही बोलते हैं ना। फिर है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मीन्स दुनिया, जगत, है ना, वो तो पता ही होगा आप। फिर है मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स, पता है मॉर्निंग मीन्स, वो तो पता ही होगा, सुबह, है ना। मॉर्निंग मीन्स सुबह। फिर है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। नेक्स्ट है लेजीनेस। लेजीनेस। लेजीनेस मीन्स आलस, है ना। आलसी लोग होते हैं वो लेजीनेस होते हैं। तो ये हुआ हमारे हिंदी का, अरे सॉरी, अंग्रेजी का हिंदी मीनिंग। अब है सुलेखन। नीचे है सुलेखन जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो किरण, अंधकार, जगत, चिड़िया, धरती, आलस, मेहनत, गुण, ये सब वर्ड्स है। वो आपको गुड राइटिंग में टेक्स्ट बुक में लिखना है ओनली, ओके। फिर है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन मीन्स जो हम गुड राइटिंग में अच्छे से लिखते हैं। डिक्टेशन मीन्स टीचर बोलते हैं हमें लिखना है, पर अभी आपके घर टीचर नहीं आ सकते, तो आपको टेक्स्ट बुक में से ही किरणें, कलियाँ, चिड़िया, प्रातः, प्राणी, प्यारा, दुर्गुण, सुंदर, सुहानी और आलस, ये सब क्या हुआ हमारे श्रुत लेखन। आपको वर्ड्स लिखने हैं। और समानार्थी विरुद्धार्थी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समानार्थी और विरोधी सिखाऊंगी, ओके। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। आपको अच्छा लगा ना। सूरज की किरणें आती हैं, तो आपको घर पे इसके गाना है, और नहीं समझ में आए तो टेक्स्ट में बराबर रीड करो और देख लेना कि कैसे सिखाया है मैम ने। आपको सारा गुड राइटिंग में लिखना है, और विरोधी और समानार्थी शब्द मिल कराऊंगी आपको, ओके। फिर है पेज नंबर 14, जो यहाँ पे नहीं दिया आपके पर टेक्स्ट बुक में है। 14 नंबर पे उगते हुए सूरज का चित्र बनाकर रंग भरिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। कि आपको सूरज का चित्र ड्रॉ करना है और कलर करना है, और उसके बारे में 3-4 लाइन भी लिखनी है ना। तो आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना, ये नोटबुक में नहीं करना है। तो टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह सूरज ड्रॉ करना, अच्छी तरह जैसा आए वैसा कर सकते हो। और उसके बारे में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है, तो आपको लिखनी है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ फर्स्ट। आपको समझ में नहीं आए तो जब भी स्कूल में आओगे तो मुझसे पूछ सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू।